शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। बहुत ही अच्छा इवेंट है फैमिलीज बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें करने के लिए और सिटीजन्स आर्काइव जो है वो बहुत अच्छा काम करता है अपना हिस्ट्री प्रिजर्व करने के लिए और उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। Hi guys, I'm Anya Jabbar, Marketing Manager FM 91, and right now I'm present at the CAF Family Carnival 2020 and we are having a lot of fun activities here. FM 91 has placed a photo booth जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, enjoy कर रहे हैं और यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, स्टोरी टेलिंग सेशन भी हो रहा है and the families and kids are enjoying. So do come and support CAF and visit CAF Family Carnival 2020. आज कराची में सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान का एक कार्निवल है बच्चों के लिए। वो फंड रेजिंग एक्टिविटी है ताकि सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान की ये जो मिशन है उसको सपोर्ट कर सकें। आज थाउजेंड्स ऑफ कराचीइट्स हैव कम और एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, म्यूज़ियम लाइक एक्सपीरियंस हमने बनाया है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं एंड एक जो माहौल है, एक लर्निंग का माहौल, वो कराची में आज बहुत पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़ाहद मिर्ज़ा और हम सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान के एनुअल मेला पे आए हुए हैं और ये बहुत ही अमेजिंग इवेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और आई विश आप लोग भी आते अपने बच्चों को लेके बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स फॉर अ गुड कॉज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है। हम डॉटेड लाइन सेंटर से आए हैं। हमारे इधर एक स्टॉल है एंड हमने इधर स्टोरी सेशन कंडक्ट किया है। हमारा जो डॉटेड लाइन है वो ऑल ओवर पाकिस्तान 150 टीचर्स को रिक्रूट करता है एंड वो अपने घर से बच्चों को ट्यूटर करती है। सो आई थिंक दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड इवेंट एंड ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए पाकिस्तान में जिसमें एजुकेशनल और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए मौजूद है। So I would say कि bring your kids more to these places rather than going to restaurants every other day. So I think this is quite interesting for them. So you should definitely come.
ज़र शहजाद साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, लेकिन यहाँ इन्होंने जो अभी इनकी लेटेस्ट ये जो एग्जीबिशन चल रही है इसमें इन्होंने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिफरेंट काम है और इनका ज़्यादा एम्फेसिस जो है ना वो बड़ी बड़ी आँखों पे है। शायद मुझे लगता है कि जन्नत की हूरों से ये बहुत मुतासिर है कि वो, क्योंकि कहा गया है कि जन्नत की हूरें जो उनकी आँखें बड़ी बड़ी होंगी, तो वो काफ़ी सिलसिला इनमें मुझे नज़र आता है। लेकिन ये कि ये एक्सपेरिमेंट इनका बहुत अच्छा है कि जो डिफरेंट और बड़ा वाइब्रेंट कलर्स इस्तेमाल किए हैं इन्होंने और पिछले काम के मुकाबले में बहुत अच्छा काम है। तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ये जो शो किया अपने प्रीवियस शोज़ के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस वक्त मेरा सोलो शो स्टूडियो 7 में है और बेसिकली मैंने ये फिगरेटिव वर्क पे काम किया है और इसमें नज़र तिलस्म के कॉन्सेप्ट से ये एग्जीबिशन है। इसमें मैंने अपने पेंटिंग्स में ज़्यादातर दिखाया कि खूबसूरत आँखें हैं, बड़ी आँखें और खूबसूरत आँखें। इंसान के चेहरे पे सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी आँखें होती हैं जो बोलती भी हैं, देखती हैं, मुस्कुराती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये मैंने पूरा वर्क किया है। आज बहबूद का फंड रेजर एनुअल हो रहा है इस वक्त बीच पार्क में। बहबूद स्प्रिंग फिएस्टा इज़ व्हाट वी कॉल इट and it's to raise funds for the different projects of Behbood. This year we are celebrating our 50th year and that's what we would like to share with you, that we have been here for 50 years serving women and children of the communities. And so please come, help us. It's a beautiful day. आइए आकर के 40 beautiful sunset देखिए, बीच पार्क से नज़र आ रहा है. And this is a milestone in our life. Come celebrate with us 50th anniversary of Behbood. बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों की हेल्प करता आ रहा है और वो इसलिए हो पाता है कि आप सब उसका साथ देते हैं, हम सब उसका साथ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितने अच्छे लोग इस तरह के जितने भी इदारे काम कर रहे हैं उनका साथ हमें देना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट भी किया। हम बहुत प्राउड हैं कि कराची में इतना कुछ बहबूद कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, एडल्ट एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन। तो मैं तो कहती हूँ हर साल इतना ब्यूटीफुल यहाँ मेला लगता है बहबूद का, इसमें हर किसी को आना चाहिए। बहबूद के खुद के अपने स्टॉल्स इतने अमेजिंग होते हैं कि मैं हर साल वेट करती हूँ कि ये लगे और मैं यहाँ से आके बहुत सारी चीज़ें आके लूँ। को 50 साल हो गए हैं। जिन ख़वातीन को, जिन औरतों को इन्होंने फाइनेंशियली ना सिर्फ सिक्योर किया, बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू एम्पावर विमेन, और जो कि ये लोग कर रहे हैं ये काम। मैं सिर्फ एक छोटी सी वजाहत करूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब कतई नहीं है कि औरतें जो हैं वो मर्द के बगैर सब काम कर सकती हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ना मर्द औरतों के बगैर रह सकते हैं, ना औरत मर्द के बगैर।
सालाना स्प्रिंग फिएस्टा है जो यहाँ बीच पार्क में दूसरे साल लग रहा है। इसमें हमारे मोर देन 200 स्टॉल्स हैं, लेडी एंटरप्रेनर्स के हैं, और जो घर से खातीन बिजनेस करती हैं उन्हें सालाना ये मौका मिलता है कि यहाँ आके अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर सकें। फूड स्टॉल में भी आप काफ़ी ख़वातीन को देखेंगे जो घरों से पकौड़े शकोड़े दाल चावल ऐसी, उन्हें एक मौका मिलता है कि अपने घर की आमदनी का इजाफा करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है इस साल एंड हमारे पास तकरीबन 160 स्टॉल्स हैं, मोर देन 160 स्टॉल्स एंड स्टेज एक्टिविटीज़, किड्स एरिया, बहुत रौनक है यहाँ पर। एंड इस साल हमारा 50th एनिवर्सरी है, सो Behbood has been in Karachi for 50 years and has been helping the underprivileged, and inshallah for another 50 years it will be going strong. वो सारे लोग आपके साथ हैं। उसकी वजह ये है कि आप जो है एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें इस शहर को ज़रूरत थी। तो अब हम चूँकि तादाद में बहुत कम हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, वो सारे लोग कि जो सोचते हैं, जो चीज़ों को बदलना चाहते हैं। खोसा साहब हमारे सलार थे, लेकिन खोसा साहब भी रिटायर हो गए। सरकार की एक मजबूरियाँ हैं कि जब आदमी का दिमाग और बेहतर होता है, ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, तो एक सर्टन एज में उन्हें रिटायर होना पड़ता है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से रिटायर नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी को बैरिस्टर डॉक्टर मलिया लोधी और खोसा साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है कि जो इस सोसाइटी को आगे लेके चल सकें अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में। और इफ्तिखार आरिफ साहब भी 50 साल दाएँ बाएँ मसरूफियात नौकरी करके फारिग हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़े लोगों की एक अंजुमन होनी चाहिए, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल फोरम होना चाहिए जो इस मुल्क की एक इंटेलेक्ट की और इसकी डायरेक्शन का तयन करे। तो ये भी उसी सिलसिले का एक प्लेटफॉर्म है। मैं आप सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे पे जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। Now, this poem was titled Faiz Kehte and written by Fahmida Riaz. If somebody asks me, I'll say, I didn't say it. Fahmida Riaz said it. If you ask Fahmida Riaz, she'll say, I never said it. I said Faiz will say it, would have said this. And if you ask poor Faiz, he would say, I am dead and gone for a long time. I never said it. So this is the beauty of literature, and this is also one of the utilities of literature in law. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं पौमी गौहर हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ सेरेमनी एट द अदब फेस्टिवल। यहाँ अदब फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ये 2 दिन है जिसमें लिटरेरी डिस्कशंस, बुक लॉन्चेस और आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स और ऑथर्स आके अपनी अपनी थॉट्स, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हमारे पास इंटरनेशनल ऑथर्स भी आए हुए हैं।
चले मैदानी जगमग शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना